नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राजस्थान में पीएम मोदी ने कहा, जो 4 साल सिर्फ सोएगा अपने काम का हिसाब कैसे देगा। सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री के बयान पर किया पलटवार, बोले क्या मोदी जी घबरा गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है, राजस्थान ने दुनिया को हैरान किया है। मेरा भाषण हटाया गया, इसलिए मोदी जी आपका स्वागत नहीं कर पाऊंगा, अशोक गहलोत ने ऐसा क्यों कहा। केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के स्टूडेंट्स की हुई मौत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर हैं। यहाँ पीएम मोदी सीकर कस्बे में एक कार्यक्रम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इतना ही नहीं, इस दौरान वे 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र PMKSK भी राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने जनसभा में गहलोत सरकार व कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया है। पीएम मोदी ने राजस्थान के सीकर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो 4 साल सिर्फ सोएगा अपने काम का हिसाब कैसे देगा। 4 साल सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई में बर्बाद किया है। पीएम ने कहा कि जब से यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है, विकास के काम में रोड़े ही अटकाए हैं। हमने जल जीवन मिशन शुरू किया। आज देश भर में 9 करोड़ से अधिक परिवारों तक पानी के कनेक्शन पहुंच चुके हैं। अनेक राज्यों में 100% काम हो गया है, पर राजस्थान के लोगों को कांग्रेस की सरकार पानी के लिए भी तरसा कर रखना चाहती है। राजस्थान हर घर जल योजना में बहुत पीछे चल रहा है। पीएम ने आगे कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान व झूठ का बाजार। इसका सबसे ताजा प्रोजेक्ट लाल डायरी है। पीएम ने आगे कहा कि लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे दर्ज हैं। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लाल डायरी राजस्थान में कांग्रेस का डिब्बा गोल कर ले जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार किया है। बता दें कि आज पीएम मोदी राजस्थान के दौरे पर थे और वहां सीकर में एक जनसभा को संबोधित भी किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, जिस पर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि पीएम ने सुना भाषण दिया है। सीकर के अंदर लाल डायरी का पीएम पद की बहुत बड़ी गरिमा है। उनके पास एजेंसियां हैं। जो डायरी हवा खड़ा किया है वो हमारे साथ थे, अब मोहरा बन गया है। गहलोत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या मोदी जी घबरा गए हैं, जो राजस्थान बार बार आ रहे हैं। अशोक गहलोत ने आगे कहा, राज्य की जनता को 10 गारंटी हमने दी थी। गारंटी का मतलब गारंटी स्कीम हमारा लागू भी हो चुका है। फसल बीमा की गारंटी जल्द पूरी करेंगे। केंद्र सरकार जो करती है एहसान नहीं करती है। जो हम आपको 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं। महिला बचत करेगी तो बच्चे का अच्छे से लालन पालन करेगी, जैसा 5 साल में हुआ है आज तक नहीं हुआ है। गहलोत ने कहा कि पीएम ने सुना भाषण दिया है। सीकर के अंदर लाल डायरी का किस्सा पीएम पद की बहुत बड़ी गरिमा है। उनके पास एजेंसियां हैं। गहलोत ने आगे कहा कि सबसे अधिक छापे हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो ने डाले हैं। अब पीएम मोदी चुनाव के 3 महीने पहले इतना घबरा गए हैं कि अनटिशंट आरोप लगा रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आपने उज्ज्वला योजना बनाई। हम सरकार आते हैं तो स्कीम बंद नहीं करते हैं। हमने 500 रुपए सिलेंडर क्यों किया? मुझे खुशी है कि राजस्थान ने 500 रुपए का सिलेंडर करने का साहस किया था। ये आपको कहना था कि सिलेंडर का रंग लाल है। अब लाल टमाटर महंगा हो गया है। उनको चाहिए कि इसे काबू करें। जैसे लाल टमाटर लाल है, वैसे ही गुस्से में लोगों का चेहरा भी लाल हो गया है, लेकिन वो बात नहीं करेंगे। जनता समझ गई है, आने वाले वक्त में लाल झंडी दिखा दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गोवा के अच्छे स्कूल नहीं हैं। हमने शिक्षा के लिए बजट बढ़ा दिया है, संसाधन बढ़ाए हैं। राजस्थान देश का वो राज्य है जिसने सदियों तक दुनिया को हैरान किया है। राजस्थान का विकास करना है, हमें गोवा के अच्छे स्कूल नहीं हैं। हमने शिक्षा के लिए बजट बढ़ा दिया है, संसाधन बढ़ाए हैं। हमें राजस्थान को वंदे मातरम ट्रेन दी है। स्वदेश दर्शन योजना के खट्टू श्याम जी मंदिर का विकास किया है। राजस्थान के सीएम गहलोत जी बीमार चल रहे हैं, वो इसीलिए आज नहीं आ पाए। मैं उनके स्वास्थ्य ठीक होने की कामना करता हूं। आज यहां से देश के करोड़ों किसानों के पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ सीधे उनके बैंक खातों में जमा हुए हैं। आज देश में 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई है। गांव और ब्लॉक लेवल पर बने इन केंद्रों से करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन
मरुधरा प्रधानमंत्री का संबोधन करते हुए खेती से जुड़ी आधुनिक जानकारी किसानों को भी मिलेगी। ये केंद्र किसानों को हर योजना की समय पर जानकारी देते किसान भाइयों से अपील की है कि किसान केंद्रों से कुछ नहीं लेना है, फिर भी चक्कर काटे समय निकालो, इन केंद्रों पर जाए, नए की जानकारी लेते रहें। 2.25 लाख किसान समृद्धि केंद्र और खोले जाएंगे। मिट्टी के हिसाब से खाद काम में ले सकते हैं। 1.25 लाख किसान समृद्धि केंद्र शुरू किए हैं, इससे किसानों को मुश्किलों से निजात दिलाएगा। राजस्थान में इसी साल नवंबर-दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज राजस्थान की यात्रा पर पहुंचे हैं, जहां वो कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि उनके भाषण को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा हटा दिया गया है। ऐसे में मैं प्रधानमंत्री का स्वागत भाषण के माध्यम से नहीं करूंगा। मैं राजस्थान में आपका स्वागत तहे दिल से करता हूं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, देश के प्रधानमंत्री मोदी आज सीकर के दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी सीकर के मेडिकल कॉलेज के सामने आयोजित हो रहे कार्यक्रम से किसान सम्मान निधि की चौथी किश्त किसानों के लिए जारी करेंगे। इसके साथ ही वह आम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की ओर से सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और फाइनल रिहर्सल भी किया जा चुका है। आज आप राजस्थान पधार रहे हैं। आपके कार्यालय पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है, इसलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा। अतः मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हो रहे 12 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण और शिलान्यास राजस्थान सरकार व केंद्र की भागीदारी का परिणाम है। इन मेडिकल कॉलेजों की परियोजना लागत 3,689 करोड़ रुपए है, जिसमें 2,213 करोड़ केंद्रों का और 1,476 करोड़ राज्य सरकार का अंशदान है। मैं राज्य सरकार की ओर से भी सभी को बधाई देता हूं। मैं इस कार्यक्रम में अपने भाषण के माध्यम से जो मांग रखता हूं वो इस ट्वीट के माध्यम से रखा हूं। आशा करता हूं 6 महीने में की जा रही इस 7वीं यात्रा के दौरान आप इन्हें पूरी करेंगे। छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर दी जान। प्राप्त सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान की स्टूडेंट की हुई मौत। अज्ञात कारणों के चलते पीएचडी की छात्रा झूली फांसी के फंदे पर सीयूआर के B1 गर्ल्स हॉस्टल के कमरा नंबर 31 में लगाई छात्रा ने फांसी। अन्य छात्रों के मौके पर पहुंचने पर पता चला कि पीएचडी की छात्रा लद्दाख निवासी फुनसुक डोलमा की हुई मौत। बांदर सिंधरी थाना पुलिस पहुंची मौके पर, शव को लिया कब्जे में। पुलिस ने राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया शव। बांदर सिंधरी थाना पुलिस जुटी मामले की जांच में। मृतका के परिजनों ने पहुंचने पर शव का होगा पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के घासखेड़ा गांव की एक विधवा महिला ने पुलिसकर्मियों के ऊपर उसके घर में घुसकर मकान में तोड़फोड़ व छेड़छाड़ का आरोप लेकर विधायक रामलाल मीणा से न्याय व उचित कार्यवाही की मांग को लेकर गुहार लगाई। प्रार्थार्थी कमली पुत्री नाथू मीणा निवासी घासखेड़ा ने विधायक मीणा को गुहार लगाते हुए बताया कि मैं विधवा हूं, मैं अपने व अपने बच्चों के साथ मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करती हूं। मेरे साथ मेरी
भांजी रेखा निवास करती हैं। हमारा किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति से कोई लेना देना नहीं है। आज सुबह 4 मोटरसाइकिलों पर 8 पुलिसकर्मी मेरे घर आए जो कि बिना वर्दी के थे। स्वयं को डीएसटीडी टीम के पुलिसकर्मी बता रहे थे। मेरे घर आते ही मेरे घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर गए। वह कहने लगे कि तेरी दुकान पर कौन कौन लोग आते हैं। यह कहकर मेरे घर में रखे सामान फेंक दिया। साथ ही मेरे भांजी से छेड़छाड़ भी की। वह मारपीट करते हुए जातिगत गालियां दी। हमारा घर तोड़ने की धमकियां दी। घर के बाहर दहशत फैलाने के आशय से 2-3 राउंड फायरिंग भी किए। कारतूस के भी अपने साथ लेकर गए। आसपास के काफी लोग इकट्ठा हो गए जिन्होंने बीच बचाव किया। आए दिन डीएसटी टीम प्रतापगढ़ के लोग हमें परेशान करते हैं। मैं अपना जीवन छोटी किराने की दुकान से चलाती हूँ, जिसमें भी तोड़फोड़ कर सारा सामान फेंक कर नष्ट कर दिया गया। इसको लेकर महिला ग्रामीणों के साथ विधायक निवास पर पहुंची। न्याय दिलाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन दिया। यूनुस अहमद मंसूर की रिपोर्ट। रोज ना तीसरे दिन आइन परेशान करी रहा। मैंने खुद रिपोर्ट करूंगा, मैंने एसपी नहीं दूंगा, सब बड़ी रिपोर्ट करूंगा। हमारा निसोरी नहीं इधर शेर साड़ की दिया ना है इधर किसान कपड़ा फाड़ी कर जाए रे सब आदि वर्दी में आया था ना तरह बाया पेरवार घुसट न एक दिन पहले ही आवे पूछू बनाए वो तुम्हारा रिपोर्ट करूंगा। आप एसपी साहब नहीं दूंगा न कलेक्टर में सब बड़ी दूंगा। मुझे रिपोर्ट करूंगा। मुझे न रामलाल जी नहीं भी दूंगा, विधायक नहीं बना नहीं दूंगा। मैं रांडी रान रहेगी भाई। मैंने मारा तेरी परेशान मत करो। दुकान साली रही थे 2-3 रुपया 10 रुपया 20 रुपया मले लूण आवे शक्कर आवे बना पाया थी लैया खान करो तुम्हारे घर आया मैंने परेशान करी रहा मार करने कही थार दुकान पे कौन आवे मन के तू बता तो कि मुँह की नहीं बताड़ा हमारी दुकान पे 10 जना किन्हें केवा जाऊँ इधर कर आई रहा सर तीसरे दिन आई रहा मान्या आई क्या जाऊँ कर सोड़ी थोड़ी जाऊँ रहूँ वहाँ नहीं मारे थे ही रहूँ वहाँ न दुकान भी सलाड़ू दुकान बंद नहीं करूँ। नाना मोटा सोना भी आ रही वहाँ दुकान है बोकड़ा है मार करने सब राखी में जू में सब काम करी रही हूँ। पानी में डूबने से युवक की हुई मौत। युवक का पैर फिसलने से पानी में डूबा था युवक। ग्रामीणों की मदद से युवक को पानी से निकालकर बाहर परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। मृतक की पहचान बरना निवासी 38 वर्षीय मुकेश पुत्र तेजो रेगर रूप में हुई है। किशनगढ़ थाना क्षेत्र के बरना की घटना सनी उमरिया की रिपोर्ट। CUR गर्ल्स हॉस्टल में आया छात्रा का सुसाइड करने का मामला। हमें न्याय चाहिए के नारों से गूंजा कैंपस। सोशल वर्क विभाग की PhD स्कॉलर छात्रा डोलमा के आत्महत्या की निष्कर्ष जांच कर रहे हैं मांग। साथ ही यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी ऑफिसर पर धमकाने व मानसिक रूप से परेशान करने का भी लगाया आरोप। विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। सनी उमरिया की रिपोर्ट। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त किए जाने के बाद से एक लाल डायरी चर्चा में आ चुकी है। लाल डायरी के मामले में RTDC के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ का बयान अब सामने आया है। राठौड़ ने इस मामले पर कहा है कि राजेंद्र गुड़ा मेरे साथ कई सालों से परिचित हैं। जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की तब भी मैं उनके साथ खड़ा था। उन्होंने कहा कि गुड़ा लाल डायरी वाले बात भाजपा के दबाव में बोल रहे हैं। मैं सिर्फ गांधी डायरी का इस्तेमाल करता हूं। ईडी और इनकम टैक्स की रेड में मेरे घर से उन्हें 3 गांधी डायरी ही मिली थी। राजस्थान में भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री के दौरे से 3 दिन पहले भाजपा ने यह साजिश रची। बता दें कि राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने मणिपुर मामले को लेकर राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा के मामले में असफल साबित हुई है। इसी कड़ी में अगले कुछ ही घंटों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुड़ा को बर्खास्त कर दिया। इसी कड़ी में बीते दिनों जब गुड़ा विधानसभा पहुंचे थे तो वहां बवाल भी देखने को मिला था। लाल डायरी को लेकर सदन में हंगामा और हाथापाई तक देखने को मिली। इस मामले पर सदन से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि नेताओं ने सदन में उनको लात घूंसों से मारा है। लूट के प्रयास के मामले में दूसरी आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। मदनगंजा थाना पुलिस को मिली सफलता। बुजुर्ग महिला से लेन लूटने के प्रयास करने वाले दूसरे आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने पूर्व में समीर कुरैशी को किया था गिरफ्तार। 48 घंटों के भीतर अंबा कॉलोनी सावसत्र निवासी विशाल वैष्णव को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मदनगंज थाना पुलिस को मिली सफलता। कोटा जिले के इटावा नगर में स्थित ए श्रेणी कृषि उपज मंडी से निजी कॉलोनी का पानी निकासी किए जाने के विरोध में मंडी व्यापार संघ द्वारा
अनिश्चितकाल के लिए मंडी बंद की घोषणा व भारतीय किसान संघ के ज्ञापन के बाद गुरुवार को व्यापारियों से समझाइश करने को लेकर कृषि विपणन खंड कोटा के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक हरिशरण मिश्रा इटावा पहुंचे और बंद कमरे में व्यापारियों भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि के साथ चर्चा कर मामले के निस्तारण की अपील की। तो व्यापारियों ने एक शब्द में साफ कर दिया कि जब तक निजी कॉलोनी के पानी की निकासी बंद नहीं होगी तब तक मंडी में जींस की नीलामी का कारोबार शुरू नहीं होगा। ज्ञात रहे कि विगत 5 दिनों से इटावा की कृषि उपज मंडी में जींस खरीद फरोख्त का कारोबार ठप है और किसान परेशान है। कृषि उपज मंडी कार्यालय में हुई बैठक में कई बार आपस में तकरार हुई लेकिन बात नहीं बनी। इटावा कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष हरिशंकर मंगल, महामंत्री शंभुदयाल मित्तल ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक हमारी नाला वाली समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम मंडी में जींस नहीं खरीदेंगे, मंडी को बंद रखेंगे। वहीं भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री जगदीश कालमंडा ने कहा कि आज की बैठक में कोई हल नहीं हुआ। भारतीय किसान संघ मांग करता है कि मंडी प्रशासन समस्या का शीघ्र समाधान करवाकर कृषि उपज मंडी में जींस की खरीद शुरू करे ताकि किसान परेशान न हो। इस अवसर पर व्यापारी हरिशंकर मंगल, शंभुदयाल मित्तल, भूपेंद्र मित्तल, भागचंद्र मीना, जितेंद्र नागर सहित कई व्यापारी व किसान प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। संयुक्त निदेशक कृषि विपणन खंड कोटा के अधिकारी श्री हरिचरण जी मिश्रा, आज जो व्यापारी और किसान संघ के प्रतिनिधित्व के साथ मंडी प्रशासन की बैठक हुई, मंडी की समस्या को लेकर के इसमें क्या हल निकला? व्यापार मंडल और भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि, अध्यक्ष, महामंत्री वगैरह सब आए थे। जो वर्तमान में मंडी प्रांगण में समस्या है कि नगर पालिका ने नाला निजी कॉलोनी का मंडी प्रांगण में निकासी कर दी पानी की, तो उसके संबंध में चर्चा की गई थी। और उसमें क्योंकि कल ही एक संज्ञान में है, मंडी सचिव ने बताया कि इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा भी आदेश पारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा 5 अप्रैल 2023 का एक निर्णय है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा यह दावा किया गया था कि वार्ड नंबर 32 की निकासी की पानी की निकासी मंडी प्रांगण में से की जाए, तो वो दावा माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। और चूँकि संपूर्ण जो फैक्चुअल पोजीशन है निदेशालय में बात की, उसकी बना के वो डायरेक्टरेट में भिजवा रहे हैं, तो उसका निर्णय निदेशालय से होगा। तो मंडी खुलने का निर्णय क्या रहा व्यापारियों ने? मंडी का भी वो जो किसान संघ प्रतिनिधि व्यापार मंडल ने कहा है कि जब तक ये नाला बंद नहीं होगा तब तक हम मंडी में व्यापार चालू नहीं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मंडी यार्ड में जो निजी कॉलोनी का पानी सचिव और नगर पालिका ईओ की मिलीभगत से जो निकाला गया है वो अवैध है, क्योंकि यहाँ पे पूर्व में भी कोर्ट से आदेश है कि निजी कॉलोनी का पानी किसी भी प्रकार का इटावा मंडी यार्ड में नहीं निकाला जाए, लेकिन उसकी अवहेलना करते हुए मंडी सचिव की मिलीभगत से ये पानी निकाला गया और यहाँ पे किसानों को और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना भविष्य में करना पड़ेगा। इसलिए मंडी व्यापार मंडल जहाँ तक ये नाला बंद नहीं होगा वहाँ तक कोई नीलामी प्रक्रिया चालू नहीं करेंगे। शंभुदयाल मित्तल, महामंत्री व्यापार संघ इटावा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राजस्थान में पीएम मोदी ने कहा, जो 4 साल से सोएगा अपने काम का हिसाब कैसे देगा। सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री के बयान पर किया पलटवार, बोले क्या मोदी जी घबरा गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है, राजस्थान ने दुनिया को हैरान किया है। मेरा भाषण हटाया गया, इसलिए मोदी जी आपका स्वागत नहीं कर पाऊंगा। अशोक गहलोत ने ऐसा क्यों कहा। केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के स्टूडेंट्स की हुई मौत। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।